अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली यार आप लोग फ़ाइन होंगे। तो आज जो है चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर है। लेक्चर लास्ट नहीं है, टॉपिक लास्ट है। लेक्चर तो एक और भी चलेगा, इसके साथ रेलिवेंट एग्जांपल्स भी आएंगी। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल, यू पीपल आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और ये सारी बातें मैं हर लेक्चर में कर देता हूँ, लेकिन चलें करना मजबूरी। आपको पता आगे क्या कहने वाला हूँ कि आप चैनल को जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ही दें, अच्छा होता है यार सेहत के लिए। चलें, क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने कहा चलो मैं रिकॉर्डिंग ही कर लूँ थोड़ी सी। चलें यार, क्लास हम आज का टॉपिक हम अपना शुरू करते हैं। भाईजान आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यील्ड। आज सिर्फ यील्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके साथ जो रेलिवेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो हम कल करेंगे। अच्छा यार, अब देखें यील्ड जो इसका सबसे पहले बात है लफ्जी मतलब क्या होता है। इसका मतलब जो है वो बनता है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन। अगर हम इसका मतलब उर्दू में देखें तो इसका मतलब बनता है पैदावार। तो अब मार्कर मेरे मिक्स हो गए हुए हैं, रेड के अंदर ग्रीन, ग्रीन के अंदर ब्लू, ब्लू के अंदर ब्लैक, पता नहीं क्या हुआ पड़ा। एनीवे, आज का लेक्चर रंग बिरंगा ऐसे ही चलने दें, देखते हैं, देखा जाएगा। ये लेक्चर जब यूट्यूब पे जाएगा तो ये मेमोरी में सेव हो जाएगा हमेशा के लिए, तो मेरा ये लेक्चर अमर हो जाएगा। अच्छा प्यारे प्यारे कमीने बच्चों, अब देखें यील्ड का लफ्जी मतलब है प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी मतलब किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन। अब ये जो प्रोडक्शन है ना यार, ये हम टाइम के हवाले से भी देखते हैं, ये हम एरिया के हवाले से भी देखते हैं। मैं एक छोटी सी डेली लाइफ में से एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना हमारी डेली लाइफ में बड़ी जगहों पे अप्लाई होता है। मिसाल के तौर पे हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, लेट्स टॉक अबाउट दिस मार्कर। एक मार्कर बनाने वाली कंपनी है। अब हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वो एक दिन में कितने मार्कर बना लेती है, उसकी यील्ड होगी। हम एक दिन के हवाले से देख सकते हैं, हम एक वीक के हवाले से देख सकते हैं, मंथ के हवाले से देख सकते हैं, ईयर के हवाले से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक मार्कर बनाने वाली कंपनी एक महीने में कितने मार्कर बना के सेल कर देती है, वो उसकी यील्ड आती है। एक पीस ऑफ लैंड है, खेत है एक, ठीक है ना, चावल बीजे हैं ना, तुम फर्ज कर लो, ठीक है, बारिशां बुरशां वाह हुई हैं, किसान ने आके चावल ही ला दी है, पता नहीं मौसम होता है कि नहीं होता, मुझे नहीं पता। एनीवे, एक एकड़ जो चावल आपने लगाए हैं, अब आप देखेंगे कि एक एकड़ ज़मीन में से कितने चावल आपको हासिल हो जाते हैं, वो उस खेत की प्रोडक्टिविटी है, वो उस खेत की यील्ड है, ठीक है। इसी तरह फ़र्ज़ कर लें यील्ड हमारी डेली लाइफ में हर जगह पे मौजूद है यार। अब घरों में जब खाना पकता है, घर के अफराद के हिसाब से पकता है ना, घर में कितने अफराद हैं, अगर फ़र्ज़ करें सारी फैमिली जो 5 अफराद हैं, 5 अफराद के हिसाब से हंडिया पकती है, 5 अफराद के हिसाब से खाना पकता है, डेली बेसिस पे यही होता है। हम कहते हैं जी ये हमारी यील्ड है पूरे दिन की, कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तो यील्ड को इतना लंबा चौड़ा औखा मुश्किल सा टॉपिक नहीं है, ये आसान सी बातें हैं। डेली लाइफ में हर जगह पे हम यील्ड देखते हैं। आम तौर पे जो कसूर की बात करें तो कसूर जो है वो यहाँ पर सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो लेदर इंडस्ट्री है। अब तो खैर बेचारी तबाह हो गई हुई है, लेकिन कुछ अर्सा पीछे चले जाएं, लेदर इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी। अब लेदर के जूते बनते हैं यहाँ पे, जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी। तो मतलब ये देखें, जो कसूर का जूता है अभी भी वर्ल्ड ओवर माना जाता है। ये जितने भी आप ब्रांड्स देखते हैं ना, आप उनजे वगैरह और ये जो शू बॉक्स वगैरह, ये सारे ज़्यादातर केसेस में फैसलाबाद और कसूर से बन के जूते जाते हैं। बस वो क्या करते हैं, ठप्पा लगाते हैं अपने ब्रांड का, ठप्पा लगा के आपसे 2000 वाला जूता जो है ना वो 10,000 में सेल कर देते हैं। एनीवे, अब देखें ये कसूर में जूते बनाने के बड़े छोटे छोटे फैक्ट्रीज़, कारखाने लगे हुए हैं। मतलब एक घर के अंदर ही मजदूर बैठे हुए हैं, वो जूते बना बना के बस फटाफट फेंकी जा रहे हैं बाहर। एक दिन में एक छोटा कारखाना कितने जूते बना लेता है, वो उसकी प्रोडक्टिविटी है, वो उसकी यील्ड है। यील्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यील्ड का मतलब समझ में आ गया। अब हम इसे थोड़ा सा आगे चलते हैं। यील्ड की डेफिनेशन तो है कोई नहीं, अब इसकी डेफिनेशन तो है कोई नहीं। अब हम इससे आगे चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। यार यील्ड की टोटल 3 टाइप्स हैं। एक है थ्योरेटिकल यील्ड, हम पहले उसको डिस्कस करते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड, अब मेरे मार्कर घबराए हुए हैं तो मैं आज हेडिंग भी अजीब सी दूंगा। थ्योरेटिकल यील्ड, रेड मार्कर, ग्रीन लिख रहा है, जादू। थ्योरेटिकल यील्ड, अच्छा जी प्यारे प्यारे कमीने बच्चों, जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है ना, ये हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारे पास जो भी सब्सटेंस है कितना बनेगा। हम केमिस्ट्री हट के पहले इसकी एग्जांपल पढ़ लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपको खाना पकाना तो आता नहीं, मेल्स को खाना पकाना नहीं आता होता, लेकिन फ़र्ज़ करें हॉस्टल में चले जाते हैं। मैं बेचारा जब BSc में हॉस्टल में गया तो पहले 2 महीने मुझे हॉस्टल नहीं मिला, मैंने बाहर गुजारे थे तो मैं रोटियाँ भी पकाने लग पाया था, गोल गोल रोटियाँ बनाना शुरू हो गया था, फिर मुझे हॉस्टल मिल गया तो जो था ना। लेकिन ये है कि अब जब हमें मतलब
कोई काम करना होता है, हम पहले उसका एक रफ स्केच बनाते हैं। हम पहले रॉ मटेरियल लिखते हैं कि हम कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। वो जो हम पेपर वर्क कर रहे होते हैं ना, वो थ्योरेटिकल यील्ड में आता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि हम खाना पकाना चाह रहे हैं, हम लेट्स सपोज बिरयानी पकाना चाह रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम उसको पहले कहीं से उसकी रेसिपी ढूंढते हैं, लिखी हुई रेसिपी ढूंढते हैं। जी हमने राइस कितने लेने हैं, हमने चिकन कितना लेना है, हमने कौन कौन सा मसाला डालना है, कितना कितना डालना है। वो जो रिटन आपके पास रेसिपी होती है वो आपकी थ्योरेटिकल यील्ड होती है। आप उसको देख के सोच रहे होते हैं कि मैं ये सारी चीज़ें ऐसे 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 जैसे लिखा हुआ वैसे उसमें डालूंगा तो बिरयानी बन जाएगी। आपने बनाई तो नहीं अभी, आप सोच रहे हैं, वो थ्योरेटिकल यील्ड है। इसके अलावा हमने ना इससे पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था, मैं उसकी एग्जांपल बाद में देता हूँ, पहले मैं इसकी कुछ बातें लिख दूँ। ये ना आपने नोट नहीं करना, बुक में सारा लिखा हुआ है, मैं वहाँ से बता दूँगा अभी। देखिए यील्ड की बात करते हैं तो ये होती है कैलकुलेटेड फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट की जाती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ये कैलकुलेट की जाती है। दूसरी बात यार, इसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड नहीं होता, हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते, नो एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड, कोई भी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड नहीं होता। एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड का मतलब है कि हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते, एक्सपेरिमेंट से पहले हम कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको ना इसकी छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। इससे पीछे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का एक न्यूमेरिकल करके आए हैं, अभी एक दिन पहले हमने किया था, वो देख लें। हमने पढ़ा था एल्युमिनियम का रिएक्शन होता है सल्फर के साथ, ये प्रोड्यूस करती है Al2S3, ये हमने पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास है 20 ग्राम, ये हमारे पास है 30 ग्राम, इससे ये जो बना था ये 46.5 ग्राम बना था। इनके भी रंग गुड्डे पे यार। अच्छा देखें, ये 46.5 ग्राम बना था। यार ये जो सवाल हमने किया था, हम लैब में तो नहीं गए थे, हमने क्लास में बैठ के किया था ना। कैसे किया था, हमने पहले बैलेंस इक्वेशन लिखी थी, फिर हमने कहा था इसके इतने मोल होते हैं, इसके इतने मोल बन जाते हैं, बैलेंस करते हैं तो यहाँ 3 आ जाता है, यहाँ 2 आ जाता है। हमने देखें ये क्लास के अंदर किया था, हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, तो ये हमारी थ्योरेटिकल यील्ड है, क्योंकि इसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड नहीं है। तो इसका जो 46.5 ग्राम बना है, ये थ्योरेटिकल यील्ड है। समझ आ गई ना थ्योरेटिकल यील्ड की? मतलब आम लफ्ज़ों में कह सकते हैं थ्योरेटिकल यील्ड शेख चिल्ली के ख्वाब होते हैं। हम सोच रहे होते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। ये थ्योरेटिकल यील्ड है, सिर्फ कागजी कार्रवाई। आगे समझ बात? अभी बुक से बताऊंगा याद क्या करना है। दूसरी इसकी जो टाइप है वो होती है एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल यील्ड। लो जी, एक्चुअल यील्ड की अब मैं हेडिंग दे देता हूँ इस मार्कर से, देखें अब क्या लिखता है, फिर ग्रीन लिख रहा है एक्चुअल यील्ड। यार एक्चुअल यील्ड के ना 2-3 नाम हैं। एक्चुअल यील्ड वो होता है जो एक्सपेरिमेंट करके हकीकत में हम कैलकुलेट करते हैं। तो जो एक्चुअल यील्ड होती है वो होती है, इसको दूसरा नाम एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी देते हैं, एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी होता है ये। अच्छा, इसकी तीसरी बात है वो, इसको हम प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं, प्रैक्टिकल करके निकाली जाती है ना, प्रैक्टिकल यील्ड। इसके ये 3 नाम हैं। अब इसको एक्चुअल यील्ड, एक्सपेरिमेंटल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड कहते क्यों हैं? सिंपल सी बात है, तजर्बा करके सच में निकाली जाती है। ये शेख चिल्ली के ख्वाब नहीं होते, ये हकीकत में हम लैब में जाते हैं, तजर्बा करते हैं, तजर्बा करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यार ये एक्चुअल यील्ड होती है। मसलन मैं क्या करता हूँ, मैं लैब में जाता हूँ, लैब में जाके सच में मैं 20 ग्राम इसके लेता हूँ, सच में 30 ग्राम इसके लेता हूँ, ठीक है। तो ये अब जितना बनेगा हकीकत में, ये तो मैंने कैलकुलेट किया था ना, हकीकत में ये जितना Al2S3 बनेगा ना, वो इसकी होगी एक्चुअल यील्ड। बात की समझ आ गई ना? अब इसका मतलब है, इसके अंदर जो सबसे पहली बात हम लिखेंगे वो है नो एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड। इसके अंदर सॉरी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड इसमें होता है, ये प्रॉपर एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट की जाती है। लो भाईजान, ये हो गया। इसकी ना 2 टाइप्स हो गई। अब इसकी जो तीसरी टाइप है ना, वो है परसेंटेज यील्ड। वो परसेंटेज यील्ड क्या बला होती है वो भी दस देना था। लो भाईजान, परसेंटेज पूरा लफ्ज़ लिख देता हूँ, परसेंटेज यील्ड। लो भाईजान, हम परसेंटेज यील्ड की बात करते हैं। यार ये जो परसेंटेज यील्ड होती है ना, बेसिकली ये एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन होती है। एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, पहले मैं लिख दूँ। ये बेसिकली एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन होती है। हमने जो रिएक्शन करवाया वो कितना एफिशिएंट है, वो किस तरह से देखें। थ्योरेटिकल यील्ड है हमारा टारगेट, हमने कोई भी चीज़ बनानी है तो इतनी बनानी है,
ठीक है। एक्सपेरिमेंटल यील्ड होती है जब हम एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं, हमारे पास जो चीज़ बनाने वाली होती है वो हम बना चुके होते हैं, ठीक है। हमने कितनी अच्छी बनाई वो हमें बताएगा परसेंटेज यील्ड। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपके जो है टोटल मार्क्स केमिस्ट्री के 85 में से आपने इन दिनों में तो टारगेट बनाया हुआ है कि आप मेहनत करेंगे और आप 85 के 85 ले सकते हैं, और आते भी हैं कई बच्चों के। अच्छा जी, ये जो आपने टारगेट बनाया है वो बेसिकली वो आपकी थ्योरेटिकल यील्ड है। आपने नंबर ले तो नहीं लिए, आप अभी पेपर वर्क कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप प्लान बना रहे हैं कि कौन कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, मुझे इस पूरे साल में कितनी मेहनत करना पड़ेगी, ये आप सारी चीज़ें थ्योरेटिकल यील्ड में ऐड कर रहे हैं। फिर क्या होता है, साल का एंड आता है, आपके पेपर हो जाते हैं। पेपर हो जाते हैं तो पेपर के बाद जब आपका रिजल्ट आता है, फ़र्ज़ करें 85 में से आपके 83 मार्क्स आ जाते हैं। अब वो जो 83 आए हैं वो क्या हैं, वो आपकी एक्चुअल यील्ड है, आपकी परफॉर्मेंस है। अब आप उसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज का फार्मूला क्या था भला? आपके 83 मार्क्स हैं, आपके टोटल थे 85, इसको 100 से डिवाइड कर दें, ये आपके पास परसेंटेज यील्ड आ जाती है, ये आपकी टोटल परसेंटेज बता रही है। तो इसको देखें, इसका फिर फार्मूला क्या होगा परसेंटेज यील्ड का? फार्मूला बड़ा आसान है, वो होगा कि जो एक्चुअल यील्ड है हम वो न्यूमरेटर में रखते हैं, बटे के ऊपर एक्चुअल यील्ड इधर आ जाती है, थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो इधर आ जाती है, और इसको हम मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं। ये इसका फार्मूला होता है, ठीक हो गया। ये अभी किताब से मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या याद करना है, क्या छोड़ना है। लेकिन ना यहाँ पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो क्या क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो इनकी सब की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल यील्ड की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं अभी किताब से बताऊँगा कितनी याद करनी है। फिर एक्चुअल यील्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन। परसेंटेज यील्ड इसकी डेफिनेशन शॉर्ट है। फिर इसके अलावा एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो क्या है? एक्चुअल यील्ड हमेशा थोड़ी आती है, मतलब हम जो सोच रहे होते हैं ना वो मिकदार ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम असल में करके दिखाते हैं तो उतनी नहीं आती। अब ये सवाल है कि ऐसा क्यों होता है? सवाल है एक्चुअल यील्ड जो होती है, हाँ जी, एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस दैन थ्योरेटिकल यील्ड। वाई? थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है? वाई? भाईजान ये है एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा कम होती है। बताना है जी ऐसा क्यों है? यार बड़ी सिंपल सी बात है। थ्योरेटिकल यील्ड वो है जब हम कागज़ पे लिख रहे होते हैं, पेपर वर्क कर रहे होते हैं। जब हम पेपर वर्क कर रहे होते हैं हम सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि हमने ये काम करना है, उसके अंदर आने वाले प्रॉब्लम्स नहीं हम सोच रहे होते। बात समझ में आ रही है ना? मसलन आपने ये सोच लिया कि जी कल जो है अब मैं कॉलेज से जाऊंगा, 12 बजे 12:30 छुट्टी हो जाएगी, 1 बजे कॉलेज पहुंच जाऊंगा, नमाज पढ़ के खाना शाना खा के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मैंने पढ़ना है। आपने ये प्लान बना लिया, आइडियल सिचुएशन है ना। तो प्रॉब्लम अभी आपने नहीं सोचे क्या आ सकते हैं। कल फ़र्ज़ कर लें 12 बजे बारिश शुरू हो जाती है, 3 बजे रुकती है, आप 3:30 बजे घर पहुँचते हो, सारा प्लान ही चौपट। क्योंकि आपने जो थ्योरेटिकली सोचा था, आपने तो सोचा था 1 बजे घर पहुँच जाएंगे, आप घर पहुँच रहे हैं 3 बजे, एक्चुअली 3 बजे घर पहुँचे, आपकी एक्चुअल यील्ड डिस्टर्ब हो गई। समझ आ गई ना बात की? अब आप सोच रहे हैं आपने राइस बनाने की रेसिपी ले ली है, और जी वाह बड़ी मज़े की रेसिपी है जी, आप उसके मुताबिक आप कहते हो जी मैं तो बड़े अच्छे राइस बना लाँगा, तो उसे अपने आपने मास्टर शेफ़ समझना शुरू कर देंगे। फिर आप जाते हैं किचन में, जाके बनाते हैं, चीज़ां ही नहीं लभदियाँ नमक कितने पे है, उस बाद मिर्चा कितने पईयां ने, लभदियाँ नहीं, चीज़ां ही नहीं लभदियाँ। क्या करते हैं आप? जब चावल बनाते हो तो फुस से चावल बनते हो, सारे जुड़ जाते हैं, पपा बन जाता है खिचड़ी बन जाती है। तो क्या हुआ? एक्चुअल यील्ड हमेशा कम आती है। ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर 2 रीज़न्स हैं। मैं सिंपल 2 रीज़न्स लिखता हूँ, फिर हम इसको ख़त्म करते हैं बात को। इसके 2 रीज़न्स हैं। वाह जी वाह, ग्रीन मार्कर रेड लिख रहा है, रेड ग्रीन लिख रहा है, जादू। इसके 2 रीज़न्स हैं यार। पहला रीज़न है प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर, जो काम करने वाला बंदा है वो एक्सपीरियंस नहीं है मेरे जैसा, बोंगियाँ मार रहा है। मतलब आप लिखें पहला पॉइंट इसका, मैं बताऊंगा बुक पे कैसे लिखना है। इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर लिख लें या केमिस्ट लिख लें, एक ही बात है। केमिस्ट वो होता है जो केमिस्ट्री लैब में जाके काम करता है, तो केमिस्ट लिख लें, वर्कर लिख लें। जो इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर है ना यार, उससे काफ़ी सारे काम बड़े अच्छे तरीके से नहीं हो रहे। मसलन वो नहीं कर सकता, कांट परफॉर्म नंबर 1
फिल्ट्रेशन नहीं करवा पा रहा वो सही तरह से, क्रिस्टलाइजेशन नहीं करवा पा रहा, इन चीज़ों के बारे में आप परेशान ना हो, ये क्या चीज़ें होती हैं, ये ना हम इससे अगला चैप्टर जो शुरू करेंगे ना कल परसों या मंडे वाले दिन, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़नी है। अगला चैप्टर इन पे ही है सारा एटसेट्रा। सब्लिमेशन वगैरह या डिस्टिलेशन नहीं कर पा रहा ना, वो जब ये प्रोसेस करता है तो उसके इस प्रोसेस में गलतियाँ आती हैं, वो इनमें मिस्टेक्स करता है, जिसकी वजह से हमारी यील्ड जो होती है ना कम हो जाती है। दूसरी वजह साइड रिएक्शन हो जाता है, जो सेकंड पॉइंट है। बुक में कहाँ लिखना है मैं बता देता हूँ। दूसरी इसकी वजह है साइड रिएक्शन। साइड रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसा रिएक्शन होता है जो हम नहीं करवाना चाह रहे होते, वो मनहूस कहीं का हो जाता है, उसको हम साइड रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो साइड रिएक्शन जब होता है तो हमारी मिकदारें ज़ाया हो जाती हैं, इसलिए हमारी जो हकीकी यील्ड है वो कम आती है थ्योरेटिकल यील्ड की निस्बत। ठीक हो गया ना। अब सिंपली ये मैं बताता हूँ अपने बुक से कहाँ से करना। ज़रा अपनी बुक में से पेज नंबर 22 निकालें। यार ये डाइस थोड़ा इधर कर देना ना, इस जगह पे ये डाइस इधर करो, मुझे एक बुक दे दो, दिखाओ ज़रा, मैं आपको ना बुक से बता देता हूँ। और जो लोग लाहौर बोर्ड या पाकिस्तानी सिलेबस पढ़ रहे हैं वो लोग भी इधर से नोट कर लें। पंजाब टेक्स्ट बुक उसके साथ लग जाना यार, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो सिलेबस है उसके मुताबिक बस, ठीक है, इट्स इनफ। यार ये ज़रा ध्यान से, अच्छा यार ये देखें, आप लोग ना बुक्स निकालें, पेज नंबर 22 निकाल लें। इसमें ना यील्ड का टॉपिक है, जो सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स obtained in a chemical reaction is called the actual yield of the reaction। यार ये एक्चुअल यील्ड की डेफिनेशन है, ये आपने याद करनी, उत्ते लिख लो, वो एक्चुअल यील्ड है, एक्चुअल यील्ड, ये एक्चुअल यील्ड की डेफिनेशन है। अच्छा यार उसके बाद तीसरी लाइन है द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये थ्योरेटिकल यील्ड की डेफिनेशन है, ये थ्योरेटिकल यील्ड, ये थ्योरेटिकल यील्ड की डेफिनेशन है। ये पूरा पैरा आपने लिखना है कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द थ्योरेटिकल यील्ड। आगे वाली बातें भी लिखेंगे आप। द थ्योरेटिकल यील्ड इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस बाई अ गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। ये पूरी लाइन एज इट इज़ उठा के मल्टीपल चॉइस में आ सकती है, ठीक है ना। वो कहेगा कि द यील्ड विच इज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस, नीचे वो 4 ऑप्शन देगा, वो देगा थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड, परसेंटेज यील्ड और ऑल ऑफ देम। ज़्यादातर बच्चे ऑल ऑफ देम पे निशान लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। थ्योरेटिकल यील्ड होती है जो मैक्सिमम प्रोडक्ट देती है। अच्छा जी, फिर वो कहता है अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ तक बच्चे आप इसका जवाब लिखेंगे। अब आ जाता है ये क्वेश्चन, ये वाला, एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस दैन द थ्योरेटिकल यील्ड। सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन इसे अगले पैरे पे लिखेंगे और उसको दूसरी लाइन से इसका जवाब शुरू हो जाएगा। जो दूसरी लाइन है ना कि देयर आर वेरियस रीजन्स फॉर दैट, ये लाइन आप लिखेंगे। उसके बाद आपने पहली हेडिंग देनी है, नई लाइन शुरू करेंगे, पहली हेडिंग देंगे ये वाली, इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर। इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर की हेडिंग दे के इसके नीचे आपने लिखना है, जहाँ लिखा है आप प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर, ये पहली हेडिंग के नीचे आपने लिखना है। अब प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर हैज़ मैनी शॉर्ट कमिंग्स। शॉर्ट कमिंग्स का मतलब होता है नुकाइस हैं उसके काम में, उसके काम में खामियां हैं। एंड कैन नॉट गेट द एक्सपेक्टेड यील्ड, जो हमने एक्सपेक्ट किया हुआ है वो यील्ड हासिल नहीं होती। द प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन, सेपरेशन बाई डिस्टिलेशन, सेपरेशन बाई सेपरेटिंग फनल, ये क्या चीज़ें होती हैं अगले चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़नी है। फनल, वॉशिंग, ड्राइंग एंड क्रिस्टलाइजेशन इफ़ नॉट प्रॉपरली कैरीड आउट। कहता है ये सारे प्रोसेसेस अगर सही तरह से ना करवाए जाएँ, कैरीड आउट ना करवाए जाएँ, डिक्रीज द यील्ड, ये यील्ड को कम कर देते हैं, तो एक्चुअल यील्ड कम हो जाती है। ये होगा पहला पॉइंट। अब इससे आगे आप दूसरे पॉइंट की हेडिंग दे दें, साइड रिएक्शन की। यहाँ पर आप साइड रिएक्शन की हेडिंग दे दें, दूसरा पॉइंट, सम ऑफ द रिएक्टेंट्स माइट टेक पार्ट इन अ कंपीटिंग साइड रिएक्शंस। कहता है साइड रिएक्शन होना शुरू हो जाता है एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट, और डिजायर्ड प्रोडक्ट की अमाउंट कम हो जाती है। और फिर उसके बाद ये दूसरी हेडिंग मुकम्मल हो गई। फिर नई लाइन में आपने अगला पैरा लिखना है, जहाँ लिखा हुआ है ना, सो इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन द एक्चुअल यील्ड इज लेस दैन द थ्योरेटिकल यील्ड। फिर ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर पूरा होगा। और जैसे मैंने बताया वैसे ही आपने लिखना है। ये इस साल पेपर में नहीं आया, 2021 के पेपर में नहीं आया, इससे पिछले 10 सालों में आया हुआ है। इसका मतलब है 2022 के आपके पेपर में ये क्वेश्चन लाजमी आएगा। मैं आज बता रहा हूँ 1 साल पहले आपको, बस देख लें आपको पेपर में आएगा और आपने ये क्वेश्चन करना है और जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है, फिर पूरे नंबर मिलेंगे इसके। अब इससे आगे चलें। अ केमिस्ट इज यूजुअली इंटरेस्टेड, जहाँ लिखा हुआ है इसके ऊपर आप लिखते हैं परसेंटेज यील्ड। ये पूरा परसेंटेज यील्ड में करना आपने,
परसेंटेज यील्ड। लो जी, परसेंटेज यील्ड, अ केमिस्ट इज यूजुअली इंटरेस्टेड इन द एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन। द एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन इज एक्सप्रेस बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज यील्ड। आगे फार्मूला है वो आपने याद करना, आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल ओवर द टॉपिक ऑफ यील्ड। अब यील्ड के टॉपिक में मैं आपको एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। वन ऑफ देम यील्ड का जो इसकी डेफिनेशन तो नहीं आती पेपर में, आपको थ्योरेटिकल यील्ड की डेफिनेशन और इन दोनों की डेफिनेशन एक साथ पूछ ली जाती है। डिफाइन थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड, या पूछ लिया जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल यील्ड। फिर आपको साथ में ये परसेंटेज यील्ड की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये वाला, ये जो लिखा हुआ मैंने, एक्चुअल यील्ड हमेशा कम क्यों होती है। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में से लॉन्ग नहीं आना, इसमें से न्यूमेरिकल ही आना है, तो आप इसको शॉर्ट के हवाले से ही करेंगे। ठीक हो गया ना। एनीवे हम इसको यहाँ क्लोज़ करते हैं। और गाइज़ थैंक यू सो मच, लेकिन सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट भी कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।